जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया। केंद्र से देश भर में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। एक तरफ इस कानून का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल भी कानून के विरोध में खड़े हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कानून समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है, और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर भड़क रही हिंसा का जवाब दिया। सीएम योगी ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसका समर्थन करती है। इतना ही नहीं, योगी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है कि यह पश्चिम बंगाल वही राज्य और देश है जहां वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया था। अब जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है तो इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से बाहर खींचकर उनकी हत्या की गई। ये लोग कौन हैं? ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। और क्या कुछ कहा योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने अपने इस भाषण में न सिर्फ वक्फ कानून, दलित सम्मान और हिंदू सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया, बल्कि विपक्ष को सीधे कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनका ये राजनीतिक हमला आगामी चुनावों की राजनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस बयान का किस तरह से जवाब देता है। क्या विपक्ष सीएम योगी की बातों का जवाब देगा या हमेशा की तरह इस बार भी चुप्पी साध कर बैठ जाएगा? क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।